this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 अक्टूबर 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। इस बार दिवाली पर ही बहुत सारी कंफ्यूजन्स तो रही हैं, साथ में 25 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आप जैसे कि जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि पूजा कब करेंगे दिवाली की, या फिर दिवाली की पूजा सूतक में करना सही है या नहीं। तो 25 अक्टूबर सुबह 11:28 से सूर्य ग्रहण लगेगा और शाम को 6:33 तक रहेगा, 6:33 तक रहेगा। इंडिया में ये जो सूर्य ग्रहण है ये 4:42 से लेके शाम को 5:22 PM तक आपको नज़र भी आएगा और यहाँ पर इफेक्ट मैक्सिमम होगा। तो इस वजह से जो सूतक काल है वो इंडिया में रात को ही नहीं लगेगा। 24 अक्टूबर यानी कि दिवाली के दिन आप रात को पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये पूजा आप सुबह मॉर्निंग 4:42 के बीच में ही करेंगे। कई लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग रात को जाप करने वाले हैं अमावस की रात को, तो आपको ये काल का पता होना चाहिए। 4:42 AM के बाद आपको जाप नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको पहले ही अपना फिनिश करना है। कल जब सूर्य ग्रहण होगा तो जो गर्भवती महिलाएं हैं अपना खास ध्यान रखिएगा। आप जानते होंगे कि आपको टाइट कपड़े नहीं डालने हैं, कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, ठीक है। और अपने घर में जब सूतक काल लगता है तो जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर तुलसी का पत्ता रखिए और सूर्य ग्रहण के वक्त पर भोजन मत कीजिए। जो भी प्रिकॉशंस जनरली रहती हैं वो सारी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है, बट मैंने आपको टाइमिंग इस वजह से बताई है क्योंकि हर एक चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। कल सूर्य ग्रहण के बाद नहाकर आप दान भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दान करना आवश्यक है। कल के दिन की रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी आपको, उसका रीज़न है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर आपको कुछ भी ऐसे दान वाली चीज़ें नहीं करनी है। सूतक लगा होगा, पूरा दिन ग्रहण है, तो इसलिए रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी मैं आपको। कल गोवर्धन पूजा भी है, विश्वकर्मा डे भी है कल के दिन पर, तो हैप्पी विश्वकर्मा डे टू ऑल ऑफ यू। और जिन भी साधनों से आप अपने जीवन में कमाई करते हैं, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनकी कल के दिन पर पूजा कीजिए, ठीक है। लॉर्ड विश्वकर्मा की पूजा की जाती है कल के दिन पर, और गोवर्धन पूजा जैसे जैसे आपके ट्रेडिशंस में करते हैं वैसे आप कीजिएगा, ठीक है। हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सबको। आप देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। ओके तो कल के दिन पर पैशन तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी कार्ड स्प्रिंग कार्ड्स निकल कर आए हैं। कल के दिन पर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी अटेंशन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। उस अपॉर्चुनिटी के चलते आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बनाने हैं। किसी भी डिसीजन में आपको डिले नहीं करनी है। अभी ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो भी रिक्वायर्ड हो उस तरह का आपको डिसीजन बनाना है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। आपके ऑरा से कल लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और रेस्टलेसनेस की एनर्जी भी आपकी रहने वाली है, बिकॉज अभी आपको बहुत कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपके सामने वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आप सभी की सभी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, किस अपॉर्चुनिटी को आपको पहले ग्रैब करना है, किस तरह से ग्रैब करना है, उस चीज़ के बारे में सोचकर आपको अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करके डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहना है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन के अंदर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आपको कल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो मेहनत करने से मत भागिएगा। मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को नंबर करके ग्रैटिट्यूड ईश्वर को ज़रूर देना है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिएगा। जैसे काम करना चाहते हैं, जिस तरह से काम करना चाहते हैं, उस तरह से कीजिएगा। कल आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपके जो हॉरिजन्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपके पास बहुत फ्रेश आइडियाज़ होंगे, ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर एनर्जी तो ओवरफ्लो हो रही है, वो तो नज़र आ ही रहा है। कल आप बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग रहेंगे। आप लोगों के साथ बात करना, बाहर जाना, ये आप के लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। ये चॉइस नहीं होगी, ये ज़रूरी हो जाएगा। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे ज़्यादा आप लाइफ में करना डिज़र्व करते हैं। इस सिचुएशन पर ही आपको नहीं रुके रहना है, आपको अपने जीवन में और आगे की ओर बढ़ना है। कल आप किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये इस बात का एहसास होगा कि जिस सिचुएशन पर आप अटके हुए हैं वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। सो आप कल उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे जो चीज़ आपके लिए सही है, जो चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं, जो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे सकती हैं। आप उस तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं और आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लीजिए, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये एहसास होगा कि अभी तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। कल आपके सपने जब धीरे धीरे आपके सामने साकार होते हुए आपको नज़र आएंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं कि आपने बहुत सारा वक्त इसी तरीके से गवा दिया है। कल आपके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी जिन्हें आपकी अटेंशन एक साथ चाहिए होगी, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को नंबर आउट कर लीजिएगा। आप हर एक चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं, अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस कीजिएगा। आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस कल के दिन पर बना पाएंगे। आपके ऑरा से बहुत सारे लोग कल अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मनी मैटर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। कल के दिन पर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कुछ बिजनेस में अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। तो
पहला कार्ड यहाँ पर चक्रा हीलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है। सोलर इक्लिप्स है, जब इक्लिप्स हट जाएगा तो जो लोग रेकी हीलिंग जानते हैं या जो अपनी क्लेंजिंग खुद करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपने चक्रास को हील कीजिएगा। कल एक बैलेंस की एनर्जी में आप एंटर करने वाले हैं। खुद को इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में लेकर आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, शेयर योर गिफ्ट। जो भी आपको डिवाइन ने गिफ्ट दिया है उसे कल दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने की कैपेबिलिटी है, ईश्वर ने कुछ गॉड गिफ्ट की तरह आपको दिया है, उसे लोगों से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के सामने लेकर आइए कि आपने खुद के ऊपर कितना क्या काम कर लिया है, आपको डिवाइन ने अब क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। ओके, व्हाट एल्स, लाइट योर फायर। कल वैसे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो पैशनेट होकर जितने काम करेंगे उसमें सक्सेस भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। ये दोनों ही एनर्जीज आपके लिए ज़रूरी हैं। तो कल ऐसे फीके फीके काम मत कीजिएगा, पैशन के साथ काम कीजिएगा। आप ब्लूम करना शुरू कर देंगे, जैसे एक फ्लावर ब्लूम करता है ना, वैसे आप ब्लूम करना शुरू कर देंगे। व्हाट एल्स, वॉच योर वर्ड्स। कल दूसरों से बात करते टाइम अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो दूसरों को तकलीफ दे, जो दूसरों को हर्ट करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लो एनर्जीज की तरफ को मूव करेंगे। एटीट्यूड दिखाने से दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल जब सूर्य ग्रहण हट जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि शाम के टाइम पर आप किसी पार्क में जा सकें, या प्लांट्स हैं आपके घर में तो वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठ सकें। उससे आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक सेल्फ लव की एनर्जीज बढ़ेगी, जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल के दिन पर आप एक वॉरियर की तरह भी अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस शायद आप फेस करेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आप ओवरकम बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा है और अब ये एक्सपीरियंस आपके कल काम आने वाला है। इस एक्सपीरियंस के चलते आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आएंगे और सक्सेसफुल होंगे। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वाई का कार्ड है। कल आपको आपकी लाइफ के कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत टाइम से आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ईश्वर के साथ आपके बहुत सारे सवाल हैं कि ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों आप भी ने इतने चैलेंजेस को फेस किया। उन सभी सवालों के जवाब कल से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कल से ज़्यादा क्लैरिटी होगी। कल आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ सच्चाई पता लगेगी। डबल फेसेड लोग कल आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और जब भी आपको किसी के बारे में सच्चाई पता लगे या आप किसी के बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश करें तो प्यार से बताइएगा। जब आपको कुछ पता लगे तो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के साथ उस सच को एक्सेप्ट कीजिएगा। बेवकूफ़ बनकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मत रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपकी लाइफ का कोई अभी एक चैप्टर अनफिनिश्ड है। कल आपको उस चैप्टर में प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि फिनिश हो चुकी है, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि वो स्फीयर में अभी चीज़ें करनी बाकी हैं, ईश्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आना बाकी है। तो वहाँ पर आपको कल रिस्पॉन्स आएगा। कल हवा में एक बदलाव नज़र आ रहा है। ये चेंज की एनर्जी हम बहुत दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कल भी ये चेंज आपको महसूस होगा। कल सोलर इक्लिप्स है तो चेंज तो वैसे भी डेफिनेटली नज़र आएगा ही, और इसके बाद का जो टाइम होगा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। सोलर इक्लिप्स का बहुत बड़ा असर हम सबकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। सो आई होप ये जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव हो। यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव चल रही हैं। सो
इन्हीं एनर्जीज के अंदर ये सोलर एक्लिप्स की एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करे। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।